हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोग से बात करने वाला हूं, क्योंकि कुछ बातें हैं आप तक शेयर करना ज़रूरी है। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, बहुत ही कम समय लूंगा आप लोगों का। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, जीविका के अंतर्गत मैंने अच्छे खासे स्टूडेंट को पढ़ाया है यूट्यूब के माध्यम से। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पेड बैचेज में, यूट्यूब के माध्यम से उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे कंटेंट्स दिए हैं, चाहे सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, स्कीम्स हो गया, या फिर आपका कंप्यूटर या फिर करेंट अफेयर्स हो गया। तो मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, एक मेंटोर हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। उस नाते से इन बातों को आप तक शेयर करना ज़रूरी है कि इसके पीछे की क्या मेहनत होती है। जिस बेसिस पे आप लोग जजमेंट पास कर देते हैं उसको आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके थंबनेल्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं। तो ये देखिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के संदर्भ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। तो इसीलिए उस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल आप लोगों से बात करना चाहूँगा। देखिए, ये उसका सब्जेक्ट नॉलेज का पूरा लेक्चर का थंबनेल्स है। लेक्चर 1 हो गया, इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 हो गया, फिर इंडिविजुअली PRIs, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, और सबसे लास्ट चैप्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। ये उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ अरेंज किया है जैसे आपका सिलेबस में दिया गया है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के सब्जेक्ट नॉलेज के सिलेबस में, जो कि 20 नंबर का पूछा गया था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इतना पढ़ाने के बाद भी मैंने अपना समय व्यर्थ किया और आप लोग के साथ अन्याय किया है। क्योंकि यहाँ देखिए, आज ही ये कमेंट आया है, 3 घंटा पहले ये उस वीडियो पे आया है। फाइनल रिजल्ट के जो वीडियो है जो कल रात में मैंने अपलोड किया था, उस पे यह कमेंट आया। बाकी सारे स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं, सब कोई ये कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया। उस बीच में ये एक सज्जन का कमेंट आता है, इनका नाम है अनुराग राज। ये क्या लिखना चाह रहे हैं आप सबसे पहले उसको पढ़िए। तुम 20,000 स्टूडेंट्स को BPM के लिए पढ़ाया, उसमें कितना परसेंट के जॉब हुआ? परसेंटेज में बताना। तुम कितना स्टूडेंट्स को पढ़ाया और कितना जिसको पढ़ाया उसको जॉब हुआ? तुम लोग, सबसे लास्ट लाइन आप देखिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तुम लोग स्टूडेंट्स को बैच बेचने के लिए इतना नीचे गिरते हो। तो सबसे पहले अनुराग राज जी, आप ये बताओ कि मैंने आपको कब बोला कि आप मेरा बैच खरीदो, या फिर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो? और ये फिगर सबसे बड़ा कि ये 20,000 स्टूडेंट को मैंने BPM के लिए पढ़ाया, जैसा आप बोल रहे हैं कि तुम 20,000 स्टूडेंट को BPM के लिए पढ़ाया। ये फिगर आपको कहाँ से मिला? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो आपको कैसे पता होगा कि 20,000 स्टूडेंट को ही एग्जैक्टली मैंने पढ़ाया, और उनमें भी आपको ये जानना है कि कितने परसेंटेज का जॉब हुआ? तो भाई, आपको दूसरे का क्या लेना देना, आप ये देखो कि आपको कितना आया है। आप अपने से मतलब रखो। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप अपने अंदर की कमियां को ढूंढो, जैसे बाकी स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, ना कि आप किसी दूसरे पे आप ब्लेम डाल रहे हो। जहां एक तरफ मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, उस पर से आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम लोग स्टूडेंट्स को बैच बेचने के लिए इतना नीचे गिरते हो। तो कहाँ मैं नीचे गिरा हूं भाई? ये तो आपकी सोच है गिरी हुई, जो आप इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हो मुझ पे। ये इकलौता कमेंट है आज के वीडियो पे, इसीलिए मुझे लगा कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं जो दूसरे पे, और विभिन्न टीचरों के वो ये कर रहे हैं। अगर ठीक है वो बैच बेच रहे हैं तो आपकी इच्छा है ना, आप खरीदो या ना खरीदो, उसके लिए तो दूसरा ऑप्शन है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है और वही चीज़ मैंने पेड बैचेज में भी पढ़ाया। तो वो आपका चॉइस था। जिन स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया वो पे करके पढ़ना चाहते थे एक अलग फैसिलिटी में। तुम्हें कोई हाथ पकड़ के बोला था कि नहीं तुम्हें पढ़ना है तो बैच खरीदना ही पड़ेगा? जब फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट पड़ा हुआ है तो आप मुझ पे कैसे ये एलिगेशन लगा सकते हो? आप अपनी कमियां को किसी दूसरे पे आप मत डालो, आप अपने अंदर झांको। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले आप ये देखो कि आप में, आपके अंतर्गत क्या कमी है, उसके बाद आप किसी दूसरे पर उंगली उठाना। और ये जो आप बोल रहे हो कि उसमें कितना परसेंट का जॉब हुआ, तो ये देखिए, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से विभिन्न जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि भाई तुमको अगर परसेंटेज में बता भी दिया जाएगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हारे इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि तुम्हारा लेवल कितना नीचे है। तुम दूसरे के ऊपर जजमेंट पास कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं, जहां अनुराग राज जैसे सज्जन मौजूद हैं इस जहां में, वहीं कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने पढ़ के नौकरी लिया, अपना रिजल्ट फाइनल किया। जैसे ये आप देख सकते हैं, फिर ये हैं, फिर इधर ये हो गए, और सबसे लास्ट में ये 4 ही कमेंट मैंने रखा है और ज़्यादा आपको दिखाने के लिए। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये इन्होंने पढ़ाई कब शुरू किया। ये जीविका फॉर्म भर के ये छोड़ दिए थे कि किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जब इनका एडमिट कार्ड आया है, यहाँ देखिए, जब एडमिट कार्ड आया है
तब जाके ये लोग पढ़ाई किए हैं। और वह मेरे चैनल से बोले कि सर आपके चैनल को हमने फॉलो किया क्योंकि यूट्यूब पे थ्योरी कोई नहीं पढ़ा रहा, एकमात्र आप ही ने पढ़ाया था, तो उसको उन्होंने फॉलो किया और वो बोल रहे हैं कि वो बहुत हेल्प किया। अब बैच बेचने के लिए मैं इनके सामने भी बहुत नीचे गिर गया, इनके सामने भी गिर गया और इनके सामने भी गिर गया बहुत नीचे। इनका नंबर आया है 63.5, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए भी, इनके सामने भी मैं बैच बेचने के लिए बहुत नीचे गिरा, तो इनके सामने भी मैं नीचे गिरा हूँ। अब देखिए बैच बेचने के अलावा मैंने क्या क्या किया नीचे गिरने वाला काम। सबसे पहले मैंने जो ऑब्जेक्शन लगाने का जो ये विंडो आया था जीविका का प्रोफेशनल आंसर की, उसके लिए मैंने आप लोगों तक ये बोला, ये बहुत ही नीचा गिरा हुआ काम है कि मैंने ये ईमेल का फॉर्मेट आप लोगों को दिया कि आप लोग इसको टाइप करिए, ये अपना नाम और डिटेल्स बस ये दे दीजिए, फॉर्मेट मैंने दे दिया। काफ़ी नीचे गिरा हुआ काम है ये, और उसको आप जीविका के पास भेजिए, मेल करिए ताकि आपको ये मिल सके, किसी तरीके का जीविका पे प्रेशर बने और उसको रेक्टिफाई करे। तो काफ़ी नीचे गिरा हुआ काम है। फिर ये भी मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, सीट की खरीद बिक्री हो रही है, तो आप लोग एकजुट होइए। एक प्लेटफॉर्म भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, वॉइस अगेंस्ट जीविका। तो काफ़ी नीचे गिरा हुआ काम है अनुराग जाट जी के संदर्भ में अगर हम लोग बोलें तो। देखिए ये डेट मैंने रखा था 3 अप्रैल 2026 फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को सीईओ सर से मिलने का समय होता है। तो खैर ये डेट मुझे भी नहीं पता था, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे है तो जीविका का ऑफिस बंद रहेगा और मोस्टली डिपार्टमेंट बंद रहते हैं। तो ये देखिए अभी तक ठीक है, आपको आगे अभी और भी पोस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएम में भी फॉर्म अप्लाई किया है, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और भी बाकी जो पोस्ट हैं जिसमें एलिजिबल थे उन्होंने अप्लाई किया। उसके लिए मैंने ये बोला कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, अगर आपको लगता है कि इसमें ये हुआ है, सेटिंग हुआ है या फिर सीटों की खरीद बिक्री हुई है, क्योंकि अगर ऐसा पूरी रहता, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर पूरे 73 के 73 सीट अगर बिक जाते तो फिर उसके बाद ये लोग वो क्यों आते और अब पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद एक और गिरा हुआ काम मैंने किया कि ये ग्रुप बनाया, आप लोगों को बोला कि इसमें आप लोग जुड़िए और आप लोग अपने में से एक लीडर को चुन लीजिए और आप जीविका ऑफिस जाइए, कार्यालय जाइए और वहाँ पे अपनी मांग रखिए। ये भी मैंने बताया कि देखिए कम संख्या में अगर आप लोग जाते हैं, मैं पहले जाके देख चुका हूँ, किसी तरीके का कोई भी वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स में बहुत पावर होता है, उनकी यूनिटी बस बननी चाहिए, यूनियन बननी चाहिए। लेकिन ये ग्रुप बनाया हुआ 5 से 6 दिन हो रहा है और अभी इसका टोटल मेंबर, इसके एडमिन राइट्स मेरे पास हैं 12 हैं। तो 8 लाख स्टूडेंट्स ने, लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, उसमें से सिर्फ 12 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि भैया हम वहाँ जाके ये चीज़ करें। बाकी सब कमेंट के बादशाह कि भैया हम लोग वहाँ क्यों जाएं, हम लोग जाएंगे तो हम लोग बेवकूफ़ बनेंगे, हम लोग घर बैठे ही कमेंट करो, ये करो कि टीचर को ही भेजो। तो भैया आप लोग के हिसाब से जो आप इस तरीके का आप टिप्पणीबाजी कर रहे हैं विभिन्न चैनलों पे, आप लोग ये चाहते हैं कि अगर आपने किसी टीचर का बैच आपने लिया या कोई टीचर आपको पढ़ा दिया, तो सबसे पहले वो आपको पढ़ाए, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो वो आपके बदले में जाके एग्ज़ाम दे। किसी कारणवश एग्जाम नहीं निकलता तो फिर आपके हक की लड़ाई भी जाके वही टीचर अकेले लड़े। आप लोग नहीं करिए, बस आप लोग कमेंट के बादशाह बने रहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय किया हूँ, बैच बेचने की सिर्फ कोशिश किया हूँ, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज़्यादा और मैं आप कुछ नहीं बोल सकता।